आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंटों की, जिनमें अलग अलग 6 ऐसे कारण बताए गए हैं जिन कारणों की वजह से पति को सीधे 6 तरह से फायदे मिलते हैं। और ये 6 सबसे बड़े फायदे पति के लिए होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पहला फायदा पति को मिलता है कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। नंबर 2, दूसरा फायदा कोर्ट ने यह बताया कि ऐसा हो सकता है कि पति को एलोमनी नहीं देना पड़ेगी। तीसरा बड़ा कारण कोर्ट ने बताया कि केस लड़ने का खर्चा भी पति को नहीं देना पड़ेगा। चौथा बड़ा कारण कोर्ट ने बताया कि पति को मुआवजा यानी कंपनसेशन भी नहीं देना पड़ेगा। और पांचवा बड़ा फायदा यह बताया कोर्ट ने कि पति इन परिस्थितियों में अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। और छठवां बड़ा कारण यह बताया कि पत्नी ने जितने भी केसेस किए होंगे सारे के सारे केसेस डिसमिस हो सकते हैं। तो चलिए आज नोट कर लीजिए 6 बड़े वो कारण जिनकी वजह से 6 बड़े फायदे पति को मिल सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए, जिसमें लगभग 200 से जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग जजमेंटों के आधार पर मैं आपको ये ग्राउंड बता रहा हूं, और कुछ जजमेंटों में एक से अधिक ग्राउंड्स भी देखने को मिले, और कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक ग्राउंड्स होते हैं, या 6 के 6 ग्राउंड्स भी किसी किसी केस में देखने को मिल सकते हैं। पहला ग्राउंड यहां पर यह बताया, सबसे बड़ा कारण कोर्ट ने यह बताया कि अगर पत्नी इस बात की जिद करे कि वो सिर्फ पति के साथ रहना चाहती है, पति के परिवार वालों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है, उसने पति से शादी की है, इसलिए पति पर ही उसका पूरा अधिकार है, और पति को वो जैसा रखेगी पति को वैसा रहना पड़ेगा, और पति को उसकी टर्म कंडीशन पर चलना पड़ेगा, और पति को अपने माता पिता परिवार वालों से सबसे नाते रिश्ते तोड़ना पड़ेगा, उनसे कोई संपर्क नहीं रखना पड़ेगा, वो उनके घर नहीं जाएगा, वो इस घर में नहीं आएंगे, यानी कि सारे नाते रिश्ते परिवार वालों से छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो मैं रहूंगी, अन्यथा मैं आप लोगों के ऊपर झूठे केसेस कर दूंगी, आपको फंसा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अगर इस तरीके से आपकी पत्नी आपको डरा धमका रही, जिद कर रही है, अलग रह रही है, साथ नहीं रह रही, परेशान कर रही है, कंडीशन रख रही है, तो अगर इसका सबूत को आपके पास है तो आप कोर्ट में सबूत दिखाकर और आप ऐसी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, और ये 6 फायदे आपको यहां पर मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये बताई, दूसरा कारण कोर्ट ने ये बताया कि पत्नी जिद करती है कि जो सारी प्रॉपर्टी है मेरे नाम करो, या तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी वो अपनी वहां से लो और मेरे नाम करो, या मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी करो तब मैं आऊंगी, या मेरे नाम से बैंक एफडी करो तब मैं आऊंगी, या फिर मैंने जो जेवर था, जो स्त्री धन था, वो मेरा मायके में रहेगा, तुम मुझे अलग से ला के दो दूसरा, जो मायके में आ गया वो वापस नहीं जाएगा, जो तुम्हारे घर का जेवर आ गया है मायके में अब वो वापस नहीं जाएगा, तुमको मेरे लिए एक नया जेवर फिर से बना के देना पड़ेगा, और मैं जब भी मायके जाऊंगी फिर रख के जाऊंगी, फिर तुमको बना के देना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन से पत्नी रखती है, यानी कुल मिला के आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, या फिर संपत्ति एफडी अपने नाम करवाने की जिद कर रही है, और नहीं करने पर धमकी दे रही है, झूठे केस में फंसाने की, झूठी कंप्लेंट कर रही है, अभद्रता कर रही है, साथ नहीं रह रही है, अगर ऐसा आप कोर्ट में साबित कर देते हैं, सबूत हैं आपके पास में, तो फिर इस मामले में भी आपको 6 के 6 फायदे मिल सकते हैं। इसलिए पत्नियों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके मामले में डिवोर्स हो सकता है, और ये 6 फायदे पति को मिल सकते हैं। नंबर 3, बिना किसी कारण के, कोई ऐसा कारण नहीं है, पति प्रताड़ित नहीं कर रहा, उत्पीड़न नहीं कर रहा, शोषण नहीं कर रहा उसका, कि वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, लेकिन पत्नी फिर भी बात बात पे आत्महत्या करने की धमकी देती है, आत्महत्या करने का प्रयास करती है, तो भी यहां पर पति ऐसे 6 फायदे पति के फेवर में आ सकते हैं, और पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, और पति का यहां पर डिवोर्स हो सकता है। नंबर 4, चौथा बड़ा कारण यह बताया कोर्ट ने कि पत्नी अगर ये जिद करती है कि उसको उसके साथ उसके मायके में ही जाके रहना पड़ेगा, जबकि शादी के पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब पत्नी की जिद है कि आपको रहना है तो मेरे साथ मायके में जाके रहो, वरना मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे पास झूठे केस कर दूंगी। अगर ऐसा कर रही है पत्नी, तो फिर इस मामले में पति को ये 6 फायदे मिल सकते हैं। इसलिए पत्नियों को भी ध्यान रखना है कि अगर वो ऐसा जिद कर रही हैं, डरा धमका रही हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है, और उनके मामले में डिवोर्स हो सकता है, और उन्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, और सारे केस भी डिसमिस हो सकते हैं। नंबर 5, पांचवा बड़ा कारण कोर्ट ने यह बताया कि पत्नी की आदत है मनमानी करने की, पत्नी की आदत है कमी निकालने की, पत्नी की आदत है लड़ाई करने की, पत्नी की आदत है गाली गलौज करने की, पत्नी ने आदत बना ली है अभद्रता करने की, अपमान करने की।
अगर ऐसा पत्नी आपकी कर रही है बिना किसी कारण के, तो फिर यहाँ पर पति को ये 6 फायदे मिलते हैं और पत्नी को हाथ कुछ नहीं आएगा और इस मामले में डिवोर्स हो सकता है। छठवां बड़ा कांड कोर्ट ने यह बताया कि पत्नी बिना बताए, बिना कारण कभी भी मायके चली जाती है। किसी घर वाले को बुलाया और अपना बैग उठाया, किसी से कोई पूछना नहीं, कुछ नहीं, उठाए बैग चले, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे घर अपने, किसी से कोई पूछना ही नहीं। या फिर पति देव घर से बाहर गए हुए, पत्नी ने अपना सामान उठाया, ताला मारा, जे चले, कोई बताने की जरूरत नहीं है। इवन अपना मोबाइल ही बंद कर लिए, उसके घर वालों से पूछ रहा, वो भी बताने को तैयार नहीं। पति बेचारा परेशान हो रहा, मेरी पत्नी गायब है, वो ढूंढ रहा, पुलिस में जा रहा, इधर जा रहा, उधर जा रहा, हाथ पैर मार रहा, ढूंढ रहा दुनिया भर में, लेकिन पत्नी और उसके परिवार के लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से फोन बंद कर लिए, और वहां जाओ तो झगड़ा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट डिसमिस कर सकती है। तो ये 6 बड़े कारण थे जो अलग अलग जजमेंट्स में देखने को मिलते हैं। और पति को 6 बड़े फायदे मिलते हैं, जिसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, ऐसा हो सकता है। एलोमनी नहीं देना पड़े, ऐसा हो सकता है। केस लड़ने का खर्चा नहीं देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। और मुआवजा नहीं देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि एक भी पैसा नहीं देना पड़े, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा पति तलाक भी ले सकता है, पति को तलाक मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस भी कोर्ट डिसमिस कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लेक्चर पति और पत्नी दोनों के लिए, पत्नियों को इस तरह की गलतियां नहीं करना है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है, ऐसा कार्य नहीं करना है, ऐसा कृत्य नहीं करना है। अगर ये करते हुए पाई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में पति के पक्ष में सभी आदेश हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और ग्राउंड इसमें छूट गया है, वो और आपको बता देते हैं। अगर इस मामले में पत्नी एडल्ट्री में है, लिविंग में है, लिविंग में रह रही है, या रीमैरिज कर ली है और पति की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, तो फिर पत्नी के सारे केसेस डिसमिस होंगे, पति को डिवोर्स मिलेगा और पत्नी को एक पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, उन मामलों में जहां पर पति ने पत्नी के साथ किसी प्रकार की मारपीट की है, तो मारपीट वाले मामले में तो केस चलेगा पति के ऊपर, क्योंकि जो मारा पीटा है वो अलग है, मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन पत्नी बाकी जो आरोप लगाती है, मुझे घर में रखते नहीं है, परेशान करते, ऐसा करते, जबकि उसका बाहर अफेयर चल रहा, तो फिर घर में वो कैसे उसका मन लगेगा? तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट इन सब आरोपों को निराधार मानते हुए और पत्नी को ना मेंटेनेंस देगी ना एलोमनी देगी। जिस केस में पत्नी एडल्ट्री में होती है, रीमैरिज कर चुकी होती है, उन मामलों में आमतौर पर पति को डिवोर्स मिल जाता है और पत्नी को कोर्ट ना इंटरिम मेंटेनेंस देती है, ना मेंटेनेंस देती है, ना एलोमनी देती है, ना कंपनसेशन देती है, ना लिटिगेशन चार्ज देती है। और दहेज उत्पीड़न उत्पीड़न का जो मामला होता है, उसमें भी कोर्ट ये देखती है क्या कोई सबूत है पति उसके परिवार के विरुद्ध। अगर कोई सबूत है ऐसा जिससे केस चल सकता है तो केस चलेगा, अन्यथा पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट डिसमिस कर देती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ध्यान रहे, पत्नी को ऐसा कृत्य नहीं करना है, अन्यथा उसके खिलाफ ऐसा आदेश हो सकता है। और अगर पत्नी ऐसा कर रही तो पति को सबूतों गवाहों के साथ कोर्ट जाना है और पति की फेवर में 6 के 6 फायदे आ सकते हैं। नमस्कार।